आज कोई भी प्राणी मृत्यु नहीं चाहता और सारे मरेंगे 2 दिन आगे पीछे। समय आने पर सबकी मृत्यु होगी, मरना कोई नहीं चाहता। चाहे कोई 80 साल 90 वर्ष का बूढ़ा हो रहा है और चला जाता ना बैठा जाता है, कभी कड़ दुख है कभी सिर दुख है और फिर भी मृत्यु नहीं चाहता। ठीक है ऊपर ले मन तो चाहे कह भी दे भगवान मन ठा ले, लेकिन जब ठाण का टाइम आवा ना, जब उल्टा हटता कोई भी हटे, जिनको ज्ञान नहीं भगत नहीं उल्टे हटते। एक बुढ़िया रोज ने कहा करती है भगवान मन ठा ले, मतलब दुखी हो ली इस परिवार तक, ये भगवान मन ठा ले। अब उसका पोता था बदमाश सा, उन्होंने सोचा बुढ़िया रोज न्यो का मन ठा ले, तो उसने न्यो सुन रखा था कि यमराज आते हैं, सर पर सींग होते हैं, उनकर हाथ में गदा होती है। तो लड़के ने 12-13 साल का था, उसने सिर पर बुढ़ा साफा बांध दिया और उसमें सींग पो लिए 2 और हाथ में ले लिए गदा सी बना ली कपड़े की, जो करी नकली रामलीला रखा है ना हनुमान की। और पहले इसे टिमटिमाते ही दीवे होया करते, दीवा दिया ला, दीपक लगा दिया और बुढ़िया का हटा के मुँह पर तक कपड़ा ने बोला बुढ़िया बोले होशियार चल तुझे लेने आया हूँ। बुढ़िया ने देखा है तो सचमुच आएगा यमदूत खड़ा है। ने बोला अरे भाई मन्ने क्या करेगी तो योर कुण बार मन्ने क्या करेगा बुढ़ी ने योर कुतना कुण बारा किसी ने दे जा तू। अब न बोला ना तेरा नंबर है, बोला अरे भाई तेरा आगे दोनों हाथ जोड़ो मन्ने ना ले जाए वे। तो फिर उसने उतार दिया सारा साज बाज हटके हाथ धर दिया। तो इन्होंने बोला दादी क्यों मगज खाया करती रोजाना, मैंने ठाले ये मरी क्यों ना तू। ने बोली रे ढेड़ तने गढ़ दूँ तू था तन डरा दी थी मैं। तो भाई बात ये है कि हम चाहे कोई भी कुछ कह रहे हमने ठाले, पर ठाण का टाइम आओ जब उल्टे हटे हैं। तो कहने का भाव ये है कि हम मृत्यु नहीं चाहते, मृत्यु होगी। अब यहाँ से तो आपने मरना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना होगा और ये मालूम नहीं कब त्यागना पड़ जाए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वैसे अटकल से आगे बढ़ रहे हैं कि अभी हो सकता है 10 साल 20 साल हमारी मृत्यु ना हो। अब कोई 60 साल का नहीं सोचा 20 साल तो 80 साल तो जीवेंगे। और क्या पता ये रोज दुनिया की मृत्यु होने लग रही, कोई 20 साल का, कोई 10 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, कोई 60 वर्ष का। तो ये अटकलबाजी हमें डबोरी है। हमने भगवान से डरना चाहिए और याद रखे उस मौत को, प्रथम परमात्मा को और सेकंड मौत को। फिर ना तो बुराई कर सकते, ना चोरी कर सकते, ना ठगी कर सकते, ना बदमाशी कर सकते, ना 2 नंबर का काम कर सकते, कि जाना दिखेगा आपने। फिर तो यहाँ तो से तो आपने जाना ही पड़ेगा। और यदि आपकी श्रद्धा सच्ची लो उस सतलोक में जान की लगी, इस ज्ञान के आधार से आपकी आस्था या किसी परिवार जन्म में या किसी धर्म में नहीं रहनी चाहिए। जब आप यहाँ से चलन के योग्य होगे और ये रहकर आपकी परीक्षाएं भी होंगी, आपके ऊपर कोई ऐसी आपत्ति ऐसा आएगा सच में, फिर आप देखेंगे कि मेरी वर्ती बेटे में है कि बेटी में, पोते में है कि या पोती में, कोठी में या कार में। आप जी ने अपने उस जाल को स्वयं काटने की चेष्टा करनी है कि तो जुल्म हो गया, मेरा तो बीच में आस्था है। और यहाँ आस्था आशा रही तो वापस जन्म होगा, जहाँ आशा ता बासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। आपकी यहाँ किसी भी चीज में आशा रहेगी, आस्था रहेगी, तो वापस आप जी को आना पड़ेगा। इसी यहीं पर मन माने यहाँ फिर बैल बनकर आ जा। और यहाँ आशा नहीं रही तो फिर हमने आशा कब ना रहेगी, ये ज्ञान आधार बनाओगे, भक्ति घनी करोगे, दान धर्म खूब करोगे, उस भक्ति की शक्ति से भी आपके कुछ बंधन ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। इतना दबाव बनेगा उसका, आपके मन में वो आना नहीं देगा और परमात्मा कोई ऐसी व्यवस्था आपकी बना देगा। और जो भक्ति नहीं करते तो फिर हमने यहाँ से तो जाना ही जाना है, भक्ति कर रहे हैं तो
उनके मन में ये आ जाना चाहिए कि फिर जन्म हो गया तो फिर यह दुर्गति शुरू। मनुष्य जन्म भी हो गया तो मनुष्य जीवन में क्या सुख पाया अपना। आज हम 60 साल के हो गए, हमें पता है क्या मिला इस जीवन में और क्या हमारा था और क्या पराया था। तो इस ज्ञान के आधार से निर्णय हो जाएगा कि अगर फिर जन्म हो गया, फिर वो प्रोसीजर, बेटा ना हुए तो दुखी, हो गए तो महादुखी, क्योंकि फिर उनके पालन में पोषण में कोई एकादेगी मृत्यु हो जाए काल तो फिर रोजाना करे काम, तो रो रो कर टक्कर मारेंगे, वह दुर्गति न्यारी। तो इन सब बातों को ध्यान रख के तो सच्ची श्रद्धा बना ले कि अब तो मरना पड़ेगा, पर इसी जगह चला फिर मरना ना पड़े, यहां से तो जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये तो अपना है ही नहीं, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, उनमें मोह है या ना है। तो अपने परिवार में आप जी ने ऐसे रहना पड़ेगा जैसे एक गाड़ी, रेलगाड़ी का कंपार्टमेंट होता है और उसमें आप सफर कर रहे हो, जिसका जहां स्टेशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली उतर जाएगा। किसी का 2 घंटे का है, किसी का 10 घंटे का सफर है, किसी का 24 घंटे का है वो। तो ऐसे ही आप जी इसको ऐसा समझ कर रहोगे जैसे रेस्टोरेंट होते हैं, होटल में जाकर डट गए तो वहाँ सारी सुविधाएं होते हुए भी आपको पता है कि मेरी नहीं है, उनका प्रयोग भी करना है। उनमें मेज कुर्सी पलंग टीवी वहाँ पर है, उनका पंखा कूलर एसी फ्रिज उनका प्रयोग भी करना है, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि मेरी को ना, ये तो धनी की है। तो ऐसे ही ये सारा रेस्टोरेंट, ये होटल, ये काल का है और हमने किराए पर अपनी पूंजी जमा करा का यहाँ, तो ये कुछ समय का रहने का यहाँ पर मिला हुआ है और ये व्यवस्था बता दी, इस खेती में बना रखा, ये मजदूरी कर, ये ऐसे खा ले, ये या छोड़ रखा है। लेकिन ये अपनी नहीं, हम यहाँ होटल में कुछ दिनों के लिए सटे करे हुए। यदि ऐसी आस्था आपकी बन जाएगी तो फिर कोई पल्ला नहीं पकड़ेगा आपका, कोई बाधा नहीं बनेगी। अन्यथा जो भक्ति नहीं करते हैं उनकी कैसी वृत्ति होती है।